जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा है उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करेंगे, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सब से बचपन से। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज भारतीय जनता पार्टी पर करारा निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि नए राष्ट्रपिता की बात कर रहे हैं, और बात कौन कर रहे हैं? आरएसएस वाले, जिनका कोई योगदान नहीं रहा है। जब आजादी की लड़ाई हुई उस वक्त उन लोग का कोई योगदान नहीं रहा है। वो लोग आज बात कर रहे हैं कि पुराने राष्ट्रपिता को भूल जाइए और नए राष्ट्र के नए राष्ट्रपिता को जो है नाम लीजिए। इस तरह की बातें आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से कही, और यह भी कहा कि कौन वो बात कर रहे हैं, आरएसएस का क्या कोई रोल रहा है? जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उन लोगों का कोई रोल था? बात कर रहे हैं नीतीश कुमार ने इस तरह की बातें कही है आज, जब शिक्षा विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए नियुक्ति पत्र बांटने की जब बात हो रही थी, उस वक्त जब मंच से संबोधन कर रहे थे नीतीश कुमार, तब उन्होंने इस बात को कहा कि आज नए राष्ट्रपिता की बात हो रही है। और बात कौन कर रहे हैं? जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं रहा है। आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस बयान को सुनिए। इतना सब हम लोग कर रहे हैं, तो हर एक क्षेत्र के विकास का भी काम किया जा रहा है हर तरह से। और हम तो भाई अब अगले महीने से भी, आज तो अंतिम दिन है 2022 का, और कल से 2000, आप सब लोगों को बधाई। मुख्यमंत्री जी ने भी बधाई दी, हम भी बधाई दे रहे हैं। लेकिन हम तो 5 तारीख से चलेंगे, एक आध महीना तो हम घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे पूरा तौर पर, सब जगह जाकर के देखेंगे कि कहाँ कितना काम हुआ, कहाँ पर कोई कमी है, लोगों की शिकायत क्या है, समस्या क्या है, और कहाँ कहाँ पर क्या स्थिति है, सब कुछ जानने, सुनने, समझने और देखने के लिए जाएंगे। ये नहीं है कि हम कैसे ही जाकर के कहीं चले जाएंगे अब भाषण दे करके कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये करने हम नहीं जा रहे, ये सब बहुत हो चुका। अब हम इस बार एक बार फिर देखेंगे कि भाई जितना काम हुआ है इफेक्टिव है कि नहीं। और हम सबसे ज्यादा, मेरी इच्छा है कि हर चीज को मेंटेन करेंगे, हर चीज को, कोई भी बिल्डिंग बन रहा है, स्कूल बन रहा है, कहीं भी कुछ बन रहा है, कॉलेज, हर चीज को मेंटेन करना है, सड़क को मेंटेन करना है, पुल को मेंटेन करना है, एक एक चीज को मेंटेन करना है। और सब जगह जो बिजली का काम दे दिया, हर घर हम लोगों ने जल उपलब्ध करा दिया, नल का जल दे दिया, सब कुछ किया। तो एक एक चीज से जो काम किया है सबको देखें, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सबकी कहानी जानेंगे भी, हम इन सब एक एक चीज को देखना चाहते हैं। और गरीब गुरबा तबके के लिए तो हम लोगों ने इतना काम किया है, तो ये भी जरा देखेंगे भाई कि जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए कहीं और क्या कमी है। तो ये सब चीज भी देख करके और जो करना होगा उसको हम लोग करेंगे। तो भाई हम तो लोगों के बीच में जाते हैं, कोई काम करते हैं। अब आजकल जो केंद्र में सरकार है वो तो खाली प्रचार करती है ना, हर बात तो बता ही देते हैं। बेचारे मीडिया वाले भी लोग हम लोगों के मीटिंग में आते हैं, इतना जाते, हम लोगों के साथ बतियाते हैं तो खुश रहते हैं। लेकिन इनका तो जरा सा छप जाता है और उसके बाद कोई छाप सकता है जी। एक तरफा दिल्ली का बिना मतलब का चीज छपते रहता है, कोई काम नहीं। अभी तो मुख्यमंत्री ने बता दिया कि क्या इनका वादा था, अब हुआ क्या? कहीं तो कुछ हुआ नहीं है, खाली प्रचार प्रसार। और आप सोच लीजिए, जो आजादी की लड़ाई हुई, और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा है उसमें, और उससे रिलेटेड लोग ये सब काम करेंगे, कोई मतलब है क्या? आज जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, तो हम लोग तो सब भाई इसी सब से बचपन से, हमारे पिता आजादी की लड़ाई में थे, और उसी समय बचपन में जो जन्म तो हम लोगों का हुआ आजादी के बाद, लेकिन एक एक बात बताए थे, एक एक चीज को जाने, बाद में एक एक चीज को देख लिया, हर तरह से जाना। तो कभी जो बापू का योगदान है उसको हम लोग कभी भूल सकते हैं? आप जान लीजिए, कुछ लोगों के कुछ देख रहे थे ना मीटिंग में, राष्ट्रपिता
तो ये वो कौन बोली? सुने ना थे अखबार में जो छपा कि अब राष्ट्रपिता छोड़ दीजिए, नए पिता कोई राष्ट्र के हो जाए। आप जरा सोच लीजिए, नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है सिवाय इसके कि नई टेक्नोलॉजी आ गई और उस नई टेक्नोलॉजी का